हरियाणा में लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। जेजेपी के बागी विधायक जो है वो पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी के डिनर में। विधायक जोगीराम सिहाग डिनर में पहुंचे, रामनिवास सुरजाखेड़ा भी डिनर में पहुंचे थे। दोनों विधायकों ने कहा कि हम बीजेपी के साथ है। हरियाणा राजनीति में लगातार हलचल तेज होती नजर आ रही है। इसके पहले अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों के दौरान ही कहीं ना कहीं सियासी हलचल और ज्यादा तेज होती नजर आई थी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कहा गया था कि कांग्रेस के साथ हैं और अल्पमत में है सरकार। इसको लेकर भी विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा था। फ्लोर टेस्ट तक की बात की जा रही थी। फिलहाल कहीं ना कहीं जेजेपी के दो विधायक जो है वो बीजेपी के खेमे में आ रहे हैं। राहत की खबर जरूर बीजेपी के लिए कही जा सकती है। रामनिवास सुरजाखेड़ा डिनर में पहुंचे थे, जो डिनर सीएम नायब सैनी की ओर से दिया गया था। तो दोनों ही विधायक जो जेजेपी के हैं वो बीजेपी के साथ हैं, ऐसा कहा गया है। तो राहत की खबर बीजेपी के लिए कही जा रही है। हरियाणा में सियासी हलचल हुई है। हरसिमरत से बात करते हैं। हरसिमरत, फिलहाल अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो किस तरीके से जो है नायब सिंह सैनी ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उसके बाद बातचीत की मीडिया से, और अब दो जो जेजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस के जेजेपी को छोड़ के अब बीजेपी के खेमे में आए, तो राहत की खबर कहीं ना कहीं है बीजेपी के लिए। बिल्कुल जयश्री, जिस तरह से देखा गया कि नायब सैनी को पहले ही पदभार सौंप दिया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव भी करनाल का उसके साथ हुआ और वहां पर एक बार फिर जीत जो है नायब सैनी को मिली है। पहले वो वहां से सांसद थे कुरुक्षेत्र से और अब वो करनाल से विधायक चुन करके आ गए हैं और हरियाणा के बतौर मुख्यमंत्री आज उन्होंने एक बार फिर से शपथ ली है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले हाईकमान का धन्यवाद दिया है, जिसमें उन्होंने खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार जो है पहले भी हरियाणा में चली है, जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब उन्होंने पदभार संभाला तब भी उनको जो अगुवाई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली थी। तो अब लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने कहा कि लगातार हम यही जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे हरियाणा का विकास किया जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव जो है वो हरियाणा में होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने जब बात की है बाकी लोगों के बारे में या भीतरघात के बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके बारे में विचार चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, कहां पर कमियां रही हैं कि 5 सीटें जो है वो क्यों गंवानी पड़ी हरियाणा में, इसके पीछे के क्या फैक्टर है। संख्या बल की अगर हम बात करें, संख्या बल की बात करें तो विधानसभा में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दो विधायक जेजेपी के फिलहाल बीजेपी के खेमे में नजर आ रहे हैं जेजेपी के। बिल्कुल, ये जो गिनती है एक बार इस गिनती के ऊपर दोबारा गौर करना बनता है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि कई जो विधायक थे उन्होंने भी लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई है और उसके अलावा एक की मृत्यु हुई है और इसके अलावा दो जो है वो चुन करके आए हैं। इसके अलावा जेजेपी की जो बागी विधायक थे तो वो भी कोई कांग्रेस में चले गए हैं तो कई जो है वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंकड़ा जो है उसको लेकर के बीजेपी जो है वो बड़ी आश्वस्त नजर आती है, क्योंकि आज भी जब मुख्यमंत्री से यह सवाल किया गया कि नंबर जो है लगातार कांग्रेस दे रही है तो मुख्यमंत्री क्या आंकड़ा देते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे यानी कि उन्होंने पहले शपथ उठाई थी तब उन्होंने फ्लोर टेस्ट दिया था और वो उसमें पास हो गए थे। हरसिमरत, अगर बात की जाए तो 3 से 4 महीने का ही टेन्योर जो है अब विधानसभा का बचा, उसके बाद चुनाव होने ही है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि बीजेपी जो है ये 3 से 4 महीना निकाल लेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और राहत की खबर कही जा सकती है।